हेलो फ्रेंड्स, पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सपना पांडे आज आप सबके सामने एक नया अध्याय लेकर आ रही हूँ जो कि है नया लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अबाउट। हम इसमें ये जानेंगे कि कौन सा ऐसा लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आया है जो कि बहुत यूजफुल है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर कि क्या है वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि जो ये हमारा लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेफिनीशन ऑफ उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, यही है हमारा लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिछले कुछ महीनों से या आने वाले कुछ महीनों में जो ट्रिपल सी के पेपर हो रहे हैं या हुए थे उनमें कम से कम 2 या 3 या 4 या 5 से लगभग इतने ही क्वेश्चन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम से आ ही रहे हैं और आएंगे ही आएंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत करिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से देखिए और जो भी आपको डाउट होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है इसका डेफिनीशन। तो सबसे पहले हम इसके कुछ देखेंगे। डेस्कटॉप हमें कुछ इमेज लगा है जो कि डेस्कटॉप आइकन को दिखा रहा है। तो हम इससे ये समझते हैं कि जो हमारा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कैसा GUI, कैसा मतलब कैसे इसमें आइकॉन्स दिखते हैं, कैसे इसकी अरेंजमेंट होती है, कैसे इसकी सेटिंग होती है या इसके फाइल फोल्डर किस तरह हमें दिखाई देते हैं, ये दिखाया गया है इस चित्र के माध्यम से जो कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये है इसका इंटरफेस जो कि ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करता है जो हमारा उबंटू होता है विंडोज के अपेक्षा। तो आगे चलते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। उबंटू एक पूर्णतया ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि पर्सनल एवं प्रोफेशनल कामों के लिए बनाया गया है। उबंटू में ट्रांसलेट तथा एक्सेस करना बहुत आसान है ताकि अधिक से अधिक लोगों द्वारा उपयोग करने योग्य बनाया जा सके। कहने का मीन्स ये है कि जो हमारा उबंटू है वो इंस्टॉल करते समय हमें उसमें एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। दैट मीन्स कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम अपने सिस्टम में एकदम मुफ्त में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसे कहा गया है कि ये यूजर फ्रेंडली है। दैट मीन्स कि अगर हम इस पे काम करते हैं तो हम कोई चीज़ अगर ट्रांसलेट करें या किसी भी चीज़ को एक्सेस करें वो बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल काम हो या प्रोफेशनल काम हो। प्रोफेशनल काम में आप जानते हैं ऑफिस से रिलेटेड कोई भी काम हो, लाइक आप डेटा एंट्री कर रहे हैं या आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम का यूज कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, तो इसमें यूजर फ्रेंडली है। ये आपको बहुत अच्छा इंटरफेस भी देता है जिससे आप सरलता से इस पर काम कर सकते हैं। तो ये थी क्या डेफिनेशन ऑफ उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आशा है आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में ये बताया जाने वाला है कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी, या ये यूँ कह सकते हैं मोर अबाउट उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उबंटू का उपयोग डेस्कटॉप और सर्वर दोनों के लिए उपयुक्त है। वर्तमान उबंटू रिलीज इंटेल 86 IBM संगत PC उबंटू में बहुत से अन्य सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं। यह लिनक्स कर्नल संस्करण 4.15 और नोम 3.28 से शुरू होकर निश्चित रूप से मानक वाले प्रत्येक डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट एप्लीकेशन से लेकर इंटरनेट एक्सेस एप्लीकेशन, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, ईमेल सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विभिन्न टूल्स और कई कंप्यूटर गेम को कवर करता है। कहने का मीन्स ये है कि जो हम आपका उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेस्कटॉप पर काम तो करता ही करता है, इसके बजाय ये सर्वर पर भी काम करता है। सर्वर मतलब जो चीज़ आप अगर नेट यूज कर रहे हैं, आप डेटा को सेंड या रिसीव कर रहे हैं, या आप गूगल ड्राइव, डिजिलॉकर जैसे ऑप्शंस का यूज कर रहे हैं, तो ये वही काम करता है। आप तो मतलब इसके उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए अपने फाइल्स या फोल्डर को आप सर्वर पर स्टोर कर सकते हैं। और इसका वर्जन जो होता है कर्नल वर्जन है
3.15 या नोम 3.28 से स्टार्ट होता है। अब इसको जी नोम बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, इसका प्रोनाउंसिएट नोम होता है क्योंकि इसमें जी साइलेंट होता है, तो ये गलती मत करिएगा। और इसमें हमें सुविधा मिलती है वर्ड प्रोसेसिंग, जिसकी मदद से आप कोई भी डेटा क्रिएट, टाइप या फॉर्मेट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जिसपे आप मैथमेटिकल वर्क कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से आप कोई भी सूचना सेंड एवं रिसीव कर सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं, आप अपने कुछ भी जानकारी यहाँ से वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। इसमें आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये हमें गेम को भी कवर करता है। हालांकि आपको विंडोज़ में भी गेम मिलता है, आप अलग से उसको इंस्टॉल करते हैं, लेकिन इसमें हमें गेम बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। ये इसकी अच्छी खासी फीचर्स हैं। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अगर हम उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो अभी तक हम यूज कर रहे हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की। कुछ एडवांटेज इसमें होंगे जिसकी वजह से हम आज उबंटू का यूज कर रहे हैं। तो क्या है वो डिफरेंसेस बिटवीन उबंटू एंड विंडोज़, तो हम वो डिफरेंसेस देखेंगे कि उबंटू तथा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। इसके पहले पॉइंट पर हम गौर करते हैं। उबंटू पूरी तरह से स्वतंत्र और ओपन सोर्स के रूप में उपलब्ध है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपका उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। दैट मीन्स कि इसको इंस्टॉल करने में आपका एक भी पैसा नहीं लगता है। दूसरी तरफ अगर हम विंडोज़ की तरफ देखें तो आपका जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको मतलब पैसे पे करने पड़ते हैं, मीन्स इसको परचेज करना पड़ता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। सबसे बड़ी डिफरेंस यही है। दूसरे डिफरेंस पे हम आते हैं। जो आपका उबंटू है वो डेस्कटॉप और सर्वर दोनों पर काम करता है। अभी जैसा मैंने पहले ही समझाया है कि डेस्कटॉप क्या है और आपका सर्वर क्या है, वही हमारा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो डेस्कटॉप पर काम करता है, पर वो सर्वर पर डायरेक्ट समर्थन नहीं करता कि आप डायरेक्ट डेटा को सर्वर पर ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। नेक्स्ट होती है जो हमारा उबंटू है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का समर्थन नहीं करता, इसलिए ये ओएस ज़्यादातर वायरस रहित है। कहने का मोटो ये है कि जो आपका उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें पहले से कोई कमांड एग्जीक्यूटेबल नहीं होते। दैट मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ कमांड्स होते हैं जैसे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट करने के लिए कुछ कमांड निहित होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अगर हमारे इस सिस्टम में कुछ पहले से इंस्टॉल नहीं या पहले से कोई कमांड नहीं रखा होगा तो वहाँ वायरस आने के कोई चांसेस भी नहीं होते। वही देन विंडोज़, इसमें ये होता है। इसमें क्या होता है, आपके कुछ कमांड्स स्टोर होते हैं जिसको आप रन करके अपना काम कर सकते हैं। और आप अगर विंडोज़ चलाते हैं, आप एक कंप्यूटर यूज़र है और नहीं भी है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमें वायरस का खतरा इसमें होता है। आगे चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। जो आपका उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑफिस जैसे कई उपयोगी सॉफ्टवेयर के साथ आता है। आपने पहले ही देखा मोर अबाउट उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कि आपको गेम कवर भी उसमें अच्छे खासे मिल जाते हैं, आपको स्प्रेडशीट मिल जाता है, आपको डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन मिल जाता है। मीन्स आपने लिब्रे ऑफिस का नाम सुना होगा, जून 19 में ये सिलेबस में आ चुका है CCC के। तो ये क्या होता है लिब्रे ऑफिस, जब हम लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं तो हमारा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ इंस्टॉल हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो हमें कोई ऑफिस पैकेज परचेज या अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, हमें उसके साथ ही मिल जाता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिब्रे ऑफिस में हमें बाय डिफ़ॉल्ट उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम विंडोज़ की तरफ। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऑफिस से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा मैनेजमेंट या आप स्प्रेडशीट प्रोग्राम का यूज कर रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको MS ऑफिस का पैकेज अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम अगर विंडोज़ को अपने में इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में तो हमें ऑफिस पैकेज उसके साथ मिल जाए। तो ये थी गाइज डिफरेंसेस बिटवीन उबंटू एंड विंडोज़ कि क्या क्या थे आपके उबंटू और विंडोज़ में। आपने विंडोज़ के डिफरेंसेस को देखा और आपने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा क्या है, इसके मोर अबाउट देखा, इसके वर्जन्स कौन से हैं, नोम कौन सा यूज हुआ है इसमें। तो ये था पूरा एनालिसिस उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर देंगे।
तो गाइज वीडियो के अंत में मैं आपको कहना चाहूंगी कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।